नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि अनुपमा सीरियल में क्या होने वाला आगे के एपिसोड में। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनु रो रही होती है। वो प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जलती हूँ? अगर ऐसा है ना तो अभी के अभी ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मैं अपने बच्चों से क्यों ही जलूंगी? प्रेम, तुझे मेरी अग्नि परीक्षा लेनी है ना? अग्नि परीक्षा ले ले। मैं अपनी क्षमता की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। माँ अपने बच्चों के लिए जल सकती है लेकिन अपने बच्चों से नहीं जलती। प्रेम, तुम भी कैसी बातें कर रहा है? प्रेम बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। माँ अपने बच्चों के लिए जल भी सकती है और आपकी इन्हीं बातों पर तो मैं इतना भरोसा करता था, लेकिन आप बस ये बातें बोलती है, कुछ करती नहीं है। तो प्लीज़ इन बातों का मेरे सामने दावा मत कीजिए। आपको ईमानदारी का मेडल जीतना था ना, अब वो जीत चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इस बार आपका और मेरा आमना सामना होगा। इस बार जीत मेरी होगी, वह भी सबके सामने। जो जिल्लत शर्मिंदगी मुझे सहन करनी पड़ी है ना, इस बार वो आप देखेगी। इधर तभी अनिल बोलता है कि प्रेम बस भी करो। मीरा बोलता है अभी तो प्रेम ने बोलना शुरू किया है, कैसे बस कर दे? तुम प्रेम को चुप होने के लिए बोल रहे हो। अनिल बोलता है मुझे पता है तुम क्या करना चाह रही हो। मीरा बोलते है मैं अपने बच्चों को साथ दे रही हूँ। अनिल बोलता है अच्छे से पता है तुम अपने बच्चों के साथ कैसे देती हो। जरा राजा परेशान था, दुखी था तो सबको पता है तुमने उसके साथ कैसे दिया था। मेरा बोलते वो मेरी वजह से दुखी नहीं था, वो भी दुखी अनुपमा जी की वजह से ही था। अनुपमा जी जब भी हमारी लाइफ में आते हैं तो सबको दुखी करके चली जाती है, वरना सब लोग खुश होते हैं। जब ये आती है तो समझ नहीं आता अपने आप बचाए जचाए या फिर रिश्ते बचाए। विश के कैदी बोलती है मीता बहन, जब से आपने बोलना ना स्टार्ट किया ना अपने पति की इज्जत रखी, ना कि प्रेम की और ना इस परिवार की, आप इस तरीके से रिश्ते को बचाएगी। सच बात तो यह है कि हमारे घर में कुछ लोगों को अनुपमा बहन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अगर दुनिया में कहीं जंग हो रही है तो अनुपमा बहन की वजह से हो रही है। अगर खाना 2 मिनट लेट बनेगा तो अनुपमा बहन की गलती है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो फिर अनुपमा बहन की गलती है। यहाँ तक ये सांस लेती है ना तो फिर हम ये सोचने लग जाते कि अरे ये तो हमारी हिस्से की सांस ले रही है। मिता बोलते भाभी आप तो ना तो है ना। तभी अनिल बोल रहा है मिता बस कर दो, तुमने मुझसे बहस कर ली, लेकिन प्लीज़ भाभी को बख्श दो। कृतिक है, प्रेम और राही को बोलते हैं तुम दोनों दोनों ही माँ कहलाने के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन तुम्हारी माँ कहलाने के बाद ऐसे अपमान सहन करना पड़ता है ना, तो फिर तुम आज से ही मुझे का माँ कहना बंद कर दो। राही बोलते क्यों माँ, मैं आपको माँ बोलना क्यों ही छोड़ दूँ? मैं आपको बताती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनको ना सब लोगों का टेंशन चाहिए। इनको अपनी फैमिली को इतना दुखी कर दिया है कि सब लोग इनके दूर भागना चाहते हैं। इनको अगर परिवार की अटेंशन नहीं मिली तो ये बाहर जाती है, बाहर वाले लोगों से अटेंशन लेते हैं। नहीं यही चाहिए, सारी दुनिया इनके हिसाब से चलिए चाहिए, जो बोले वहीं करिए। जो बाहर इन पर ध्यान देने वाला कोई मर्द ना होता तब ये इनकी लाइफ ही बन जाती है। अंश बोलता है राही बस कर दो। राही बोलते है क्या बस कर दो, इन्हें कुछ ना तो। अंश बोलता है अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी क्या लगती है। राही बोलते है ये भूल गई है कि मैंने इनकी क्या लगती हूँ। इधर इस छवि बोलती है कि राही बस कर दो। राही तुम तो बिना सिर्फ पैर की बातें किए जा रही हो। माही बोलते हैं टेंशन लेने की बीमारी तो मुझे और पाकि दीदी को भी थी, स्टूपिड। इधर पाकि बोलते अपनी बात बात कर ले, मुझे बीच बीच में मत लेकर आओ। बाबूजी बोलते तुम चुपचाप खड़ी रही, अगर तुझे एक कुछ नहीं बोलना है तो। इधर किंजल बोलती है कि अनुपमा के प्यार में तुम सब लोगों को बिगाड़ दिया। माही बोलती है राही तुमने अनुपमा जी ने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि तुम उनको ऐसे सुनाओ। हम सब लोगों ने भी बार बार गलतियाँ की है, लेकिन हर बार अनुपमा ने हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया है। इन्होंने सबके लिए कितना कुछ किया है। राही बोलते हैं हाँ सबके लिए किया है, तेरे लिए किया है, ईशा के लिए किया है, यह तो जज्जू के लिए भी कितना कुछ करी है। बस बात यह है कि ये मेरी माँ नहीं बन पाई। अनु बोलते बात ना बेवली, तेरी माँ बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रही श्रुति का हाथ पकड़ती है, उसको आगे लेकर आती है और बोलती है कि श्रुति सालों बाद मुझे ढूंढती रही और मुझे मिलने के बाद ये आई। ये जैसे ही आई मेरा सपोर्ट सिस्टम बन गया। उन्होंने बिना किसी शर्त के प्रेम से इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनके लिए मेरी खुशी प्रायोरिटी पर थी और मेरे प्रेम की खुशी भी इनके लिए प्रायोरिटी पर थी। ऐसी होती है माँ। एक एक तो श्रुति और एक आप। राही बोलते हैं आपको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपको बस खुद को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए आप हमेशा कोई ना कोई सीढ़ी ढूंढती हो रहती है। पहले वनराज अंकल, उसके बाद पॉप्स और फिर राघव और अब ये दिग्विजय जी। आप मुझसे ये बताइए कि आप कहाँ तक जाकर टूटोगी? इधर दिग्विजय जी बोलते हैं राही तुम्हें किस
में बात कर रहे हो, तुम बोल रही हो क्या, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं अब तक सिर्फ इस वजह से चुप सा क्योंकि मुझे लगा कि परिवार का माहौल है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सवाल मेरे और अनुपमा जी के रिश्ते पर उठ रहे हैं तो अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। मेरा और अनुपमा जी का रिश्ता उस सच्चाई पर टिका है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तेजी बताती है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं टूट गया था, मेरे बेटे ने मुझे सड़क पर निकाल दिया था, लेकिन अनुपमा जी ने इस जिन्होंने मेरी मदद की तो मैं तो सब कुछ भूल गया। अपनी बेटी ने अपने सपनों को भूल गया था, लेकिन अनुपमा जी ने इस मुझे सब कुछ याद दिलाई। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, अगर वह मेरी बेटी का सपना पूरा करवाने में अगर मेरी मदद करती तो इसमें क्या गलत कर रही है। राई बोलते मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। इधर राई को उनको बोलती है कि मम्मी मुझे लगता है कि आपने पॉप्स को इनके लिए रिलेशन कर दिया था। उनको यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह राय को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। सब लोग उनका यह रूप देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अनु बोलते हैं माँ जीवन भर बच्चों को गोद में उठाकर खाना खिलाती है, लेकिन बच्चा अगर सर पर चढ़कर नाचने लगे ना तो माँ उसको ज़मीन पर भी पटक कर सकती है। राही तेरे पापा कहते थे अनुज के नाम में ही अनु है, जब कोई उनका नाम लेता है तो उससे पहले मेरा नाम लेता है। मेरी जगह उनके जीवन में है और मेरे जीवन में सिर्फ अनुज की जगह है। अब तो ही बता, हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी से कौन हटा सकता है और कौन उसकी जगह दूसरा बैठ सकता है। अनु राही का हाथ पकड़ते हैं, उसको अपनी तरफ ले जाते हैं। इधर श्रुति बोलते हैं अनुपमा, अनु बोलती है कि माँ और बेटी के बीच ना ही बोलो तो अच्छा होता है। अनु बोलती रही, तुम बोलती है कि मेरे तेरे पॉप्स को याद नहीं करती, सर से लेकर पाँव तक मैं उनकी याद ही करती हूँ, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो कहते हैं मैंने मेरे तेरे पापा की याद को मेला कर दिया है, लेकिन तूने अपनी माँ पर यह चालान से लगाकर अपने पापा की याद को मेला कर दिया। अगर मैं जिंदा हूँ ना तो सिर्फ अनुज के इंतजार के लिए वजह से हूँ, सिर्फ अनुज की वजह से जिंदा हूँ। और तुम इतना पापा पापा करती हो, तुम ही बता दो अनुज को कितने दिनों से मैं याद करते हैं। मैं अनुज की दोस्ती को निभाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके बच्चे का भरोसा किया, उस बच्चे के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, तुझे पता है क्या तुम क्या है। तो माँ ने बेइज्जती करके पापा का दिल दुखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।